तैयार हो जाओ बच्चों की सुपर आंटी को एक और बड़ा सदमा देने के लिए। कोई बात नहीं, अगर आप सब हमें कुछ बताना नहीं चाहते तो हमारे यहाँ रहने का क्या फायदा। हम चलते हैं। हैप्पी बर्थडे टिंकू। दिव्या, सबको हो क्या गया? इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है? पता नहीं प्रेम, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि टिंकू हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मुंह से बस सीटियां बज रही थी। और प्रिंसिपल तो हमें ऐसे देख रहा था जैसे कि हम उसे मार देंगे। हमारी तारा हमारी तरफ मुड़कर देख भी नहीं रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या हुआ बच्चों की सुपर आंटी, मेरा सामना नहीं करोगी? रानी राक्षसी को हराओगी नहीं? तूने देखा, राक्षसी जिंदा है, छोड़ेंगे नहीं इसे। महाकाल, दिव्या जहां भी उसकी रक्षा कीजिएगा। सुपर आंटी फिर से आ गई। आई नो आप सब हमसे इसीलिए नाराज है क्योंकि सुबह हमने गलत तरीके से बात की थी। और इस बात का हमें बहुत पछतावा है। एक्चुअली सुबह जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी इतनी गलती नहीं थी। वो हम किसी के वश में थे, कोई और हमें कंट्रोल कर रहा था। लेकिन सुपर आंटी, आप तो इतने स्ट्रांग हो, फिर कोई आपको वश में कैसे कर सकता है? एक्चुअली कोई असुर है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, पर वो ही हमें वश में लाने की कोशिश कर रहा है। पर आप सब चिंता मत कीजिए, हमें जैसे ही उस असुर के बारे में पता चलेगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन सुपर आंटी, आपने तो उस राक्षसी का अंत कर दिया था ना? अगर राक्षसी का अंत हो चुका है तो फिर कोई असुर कैसे आ सकता है? ये बच्ची बहुत तेज तरार है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो तारा। जैसे कि हमने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन जैसे ही हमें पता चलेगा कि वो असुर कौन है, कहां से आया है, उसका मकसद क्या है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे तारा।
अब राक्षसी का अंत हो चुका है तो ये भी सही।